तो दोस्तों वेलकम टू द चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन होने वाला है, हंटर 350 और रॉनिन। इसमें इतना कन्फ्यूजन होता है कि ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है मेरे चैनल में कि इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आपको कौन से बाइक की तरफ जाना चाहिए। सारे डिटेल्स के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। रॉनिन में ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपको पसंद आएगा, हंटर में ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपको पसंद आएगा। अच्छे से इन दोनों को कंपेयर करेंगे सारे पैरामीटर्स को लेके। बहुत टाइम के बाद मैं एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ। आई होप दिस विल बी वेरी यूजफुल टू यू। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इंजन के बारे में बोलने के पहले मैं थोड़े से पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जो आपको दोनों बाइक्स के बारे में पता रहना चाहिए। रॉनिन इस सेगमेंट में पहला बाइक है जो जो स्क्वायर इंजन के साथ आता है। स्क्वायर इंजन में बोर और स्ट्रोक का लेंथ सेम होता है और जो स्क्वायर इंजन्स होते हैं ये काफ़ी रिलायबल होते हैं और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई भी एरिया में एक्साइट नहीं करता है। मतलब आप बोलोगे नहीं कि भाई पावर बहुत ही ज़्यादा है इसमें, जितना आपको चाहिए उतना ही देगा। हंटर का चीज़ ये है कि हंटर का जो रॉयल एनफील्ड के जो इंजन्स है वो क्लासिक से बहुत अलग है। रॉयल एनफील्ड वालों ने उसको अच्छे से ट्यून किया है और हंटर 350 का जो वेट है वो भी कम है, तो इससे क्या होता है आपको परफॉर्मेंस मिलता है। तो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे बेटर परफॉर्मेंस आपको मिलता है हंटर में, और रॉनिन में जितना आपको चाहिए उतना ही देगा। इससे आपका फ़ायदा ये होने वाला है कि रॉनिन एक ऑलराउंडर बाइक है। कोई भी एरिया में वो बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफर नहीं करता है, बट कोई भी एरिया में आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये एक काफ़ी मतलब डल नहीं बोलूँगा, डल बोलना गलत है, बट ये एक्साइटिंग नहीं है। हंटर की बात करें तो हंटर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देता है लो एंड में, राइट। तो ये एक चीज़ है जो मुझे हंटर का पसंद आया। तो ड्राइवेबिलिटी की बात करें तो रॉयल एनफील्ड हंटर 350 थोड़ा बेटर लगता है। ड्राइवेबिलिटी का मतलब ये है कि आपको कितना टाइम लगता है इस इंजन को अच्छे से समझने के लिए, और इस मामले में हंटर 350 मुझे बेटर लगा क्योंकि आप हंटर 350 में हाई गियर लो स्पीड बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो। आप ये सोचो कि हंटर 350 आप सिटी में कहीं चला रहे हो, गड्ढों में या ख़राब रास्तों में चला रहे हो, फोर्थ गियर पे हो और आपको सडनली स्पीड ब्रेकर दिख जाता है। फोर्थ गियर में उस स्पीड ब्रेकर से आप निकाल सकते हो, और बात यह है कि आपको मैक्सिमम थर्ड गियर तक शिफ्ट करना पड़ेगा। बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको बार बार गियर चेंज नहीं करना पड़ेगा रॉयल एनफील्ड के बाइक में, क्योंकि इसका राइडेबिलिटी बहुत अच्छा है। रॉनिन की बात करें, हमेशा उनका ऐसे ही होता है। रॉनिन के सारे पैरामीटर्स में वैसे ही है, कोई भी एरिया में वो बेस्ट नहीं है। जैसे CB350 जितना ख़राब नहीं है ड्राइवेबिलिटी, और रॉयल एनफील्ड के हंटर 350 इतना अच्छा नहीं है। इट लाइज राइट बिटवीन दीज टू बाइक्स। तो आपको डेफिनेटली इसका राइडेबिलिटी बेस्ट नहीं लगेगा, बट किसी चीज़ का तकलीफ़ नहीं होने वाला, सिटी में आराम से आप चला सकते हो। अब बात आता है पावर का। जैसे मैंने आपको बताया, रॉनिन ठीक ठाक पावर देता है, आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि पावर ही नहीं है बाइक में, बट आपको जितना वो चाहिए उतना दे देता है। आप एक्साइटिंग पावर डिलीवरी चाहते हो, एग्रेसिव पावर डिलीवरी चाहते हो, वो आपको हंटर देगा। और इंजन पावर के मामले में हंटर बेटर है। आप लो स्पीड पे चलाओ या हाई स्पीड में हाईवे में टूरिंग करो, ये इंजन जो है वो बेटर परफॉर्मेंस आपको ऑफर करता है। रॉनिन काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है। इनफैक्ट क्लासिक का जो इंजन्स है वो क्लासिक 350 के, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है। हंटर थोड़ा एग्रेसिव लगता है ड्यू टू द लेसर वेट और इंजन ट्यून, बट रॉनिन की बात करें तो रॉनिन क्लासिक से भी कम पावर लगता है। तो जो पावर नहीं चाहते हैं बट वो आराम से चलाना चाहते हैं, अपना ऑफिस जाना चाहते हैं, ट्रैफिक में चलाना है, तो उनको किसी तरह का तकलीफ़ नहीं होने वाला। बट जो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस चाहते हैं उनके बाइक से, जैसे R15 चला के आप रॉनिन चला रहे हो, तो वो आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये स्क्वायर इंजन है। और अपाचे 204V जैसा इमीडिएट लो एंड पावर भी आपको नहीं मिलेगा, और वो इतना फ्री रेविंग भी नहीं है जितना अपाचे 204V है। और जैसे लोग बोलते हैं कि अपाचे 204V के ऊपर ही बेस्ड है, देखो बात तो सही है कि अपाचे 204V के ऊपर बेस्ड है, बट जो अपाचे 204V है वो एक शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है, ये एक स्क्वायर इंजन है। तो इसका जो पावर डिलीवरी है और इसका जो एग्रेशन है वो बहुत अलग है अपाचे 200 से। स्क्वायर इंजन का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है उनका माइलेज। आपको बहुत अच्छा माइलेज देगा रॉनिन, आपको 40 के ऊपर आप निकाल सकते हो, 45 तक भी दे देगा, आप हाईवे में आराम से चलाते हो। हंटर 350 लॉन्ग स्ट्रोक इंजन होके 350cc का इंजन होने के बाद भी आपको ठीक ठाक माइलेज दे देता है। आप 35 के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो हमेशा, और 43-44 तक पहुंच सकता है हाईवे में अगर आप इसको अच्छे से चलाओगे तो।
स्मूथनेस की बात करें तो यहाँ पर रॉनिन बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो थोड़ा कम है, तो जो स्क्वायर इंजन्स होते हैं वो उतना ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं करता है। तो स्मूथनेस के मामले में वाइब्रेशंस उस लेवल पे नहीं है जो पुराने वाले टीवीएस के बाइक्स में आते थे। काफ़ी स्मूथ लगता है, बट जब आप इसको हाई एंड पे लेके जाते हो, मे बी 90-100 के ऊपर जब इसको पुश करते हो, तो रॉनिन के थोड़े से हल्के वाइब्रेशंस आपको फील होने वाले हैं। हंटर की बात करें तो हंटर का तो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स है। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स हमेशा स्ट्रेस्ड और वाइब्रेशंस फील करेंगे आप जब आप इसको हायर आरपीएम में पहुंचाते हो। लोअर आरपीएम में स्मूथ है, तो दोनों बाइक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों स्मूथ है। बट अगर मुझे चूज़ करना होता तो शायद मैं स्मूथनेस के लिए रॉनिन को एक्स्ट्रा पॉइंट्स देता, वो भी 2 एक्स्ट्रा पॉइंट, नॉट मच। गियर बॉक्स रॉयल एनफील्ड के जो न्यू जेन वाले बाइक्स हैं जैसे मीटियोर और रीबॉर्न क्लासिक एंड नाउ हंटर, इनके गियर बॉक्स बहुत बढ़िया है। पुराने वाले रॉयल एनफील्ड के गियर बॉक्स उतने अच्छे नहीं होते थे, बट ये जो नए वाले गियर बॉक्स है दे आर रियली स्मूथ, फॉल्स न्यूट्रल्स के इश्यूज़ नहीं आते हैं, दोनों बढ़िया है। बट आई थिंक हंटर को मैं 1 एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा क्योंकि टीवीएस भी जाना जाता है उनके स्मूथ गियर बॉक्स के लिए, और ये भी इसका भी गियर बॉक्स काफ़ी अच्छा है। बट स्मूथनेस के मामले में और फॉल्स न्यूट्रल्स मैंने पर्सनली कभी भी हंटर में फेस नहीं किया है। रॉनिन में 1-2 बार मेरे से हुआ है, बट स्मूथ है दोनों भी, कोई इशू नहीं होंगे गियर बॉक्स को लेकर। इंजन रिलायबिलिटी के बारे में बात करते, ये एक क्वेश्चन है जो मैं हमेशा आता है कि भाई रॉनिन अगर लेते हैं क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है या हंटर की तरफ जाना बेटर है। देखो एक बात तो ये है, आपको मैं सिंपल कर देता हूँ ये जो कन्फ्यूजन हो रहा है आपका। रॉनिन अपाचे 200 4V के इंजन पे बेस्ड है, राइट। अपाचे 200 4V बहुत टाइम से मार्केट में ऑलरेडी है, बहुत मैकेनिक्स भी इसको जानते हैं कि इसको रिपेयर कैसे करना है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो। अब ये आप सोचो कि जो अपाचे 200 4V का जो इंजन है उसी को लेके उन्होंने कंप्रेशन रेशियो उसका कम किया है और उसका स्ट्रेस भी कम किया है। तो अपाचे 200 के जो बहुत सारे पार्ट्स हैं इंजन के, उसी को उन्होंने इसमें यूज़ किया है, तो इसका स्ट्रेस लेवल उससे कम है। ये अपाचे 200 4V से बेटर रिलायबिलिटी आपको ऑफर करेगा। जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से आपको किसी तरह का तकलीफ नहीं होने वाला है। बट अभी हंटर 350 की हम बात करें, मैं उसको 1 एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा रिलायबिलिटी में, क्योंकि हंटर 350 जो है वो रॉयल एनफील्ड के फैमिली से आता है, और ये जो इनके बाइक्स के जो इंजन्स है इनमें यूजुअली प्रॉब्लम्स आते हैं, बट इनके जो सर्विस सेंटर्स है, इनका वाइड स्प्रेड नेटवर्क डीलरशिप है, उसको लेके ना आपको डेफिनेटली हंटर बेटर लगेगा टीवीएस के कंपैरिजन में, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस जो है वो टीवीएस में थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए। बुरा नहीं है, बट रॉयल एनफील्ड का मुझे लगता है थोड़ा बेटर ज़रूर आपको लगने वाला है। एक बार इंजन और मैकेनिकल्स का चार्ट देख लीजिए। जैसे आप देख सकते हो हंटर 350 का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंजन, और इसको रॉनिन मैच नहीं कर सकता है। आपको एक्सिलरेटिंग एग्रेसिव पावर चाहिए, हंटर 350 बेटर है आपके लिए। अगर आपको रिलैक्स करके चलाना है, पावर आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आप सिटी में कम्यूट करने के लिए आपको बाइक चाहिए, आराम से चलाते हो और कभी कभार टूरिंग करने का मन करता है, रॉनिन का इंजन थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है। बट हंटर इज अ क्लियर विनर हियर। अगर आप कोई भी पॉइंट से डिसएग्री करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी हम कंफर्ट की तरफ बढ़ते हैं। कंफर्ट एक बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट होता है इस सेगमेंट के बाइक्स में। तो रॉनिन और हंटर में बेटर कंफर्ट आपको कहाँ देखने को मिलेगा। सीट से शुरू करते हैं। दोनों के सीट्स अच्छे हैं, बट सीट के डिज़ाइन और ग्रिप लेवल को देखते हो, सीट का जो शेप है राइडर के लिए, यहाँ पे मुझे रॉनिन का थोड़ा बेटर लगता है। मैं जब रॉनिन को पहली बार देखा तो मुझे लगा कि इसका सीट उतना अच्छा नहीं होगा कंफर्ट में एटलीस्ट, बट इनका जो प्रेजेंटेशन हुआ था वहाँ पे उन्होंने बताया था कि सीट पे इन्होंने बहुत काम किया है। जो मटेरियल ये यूज़ किए हैं सीट में, वो ये चाहते हैं कि जब लॉन्ग राइड्स पे कोई राइडर इसको चलाए तो उनको किसी तरह का तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, और इस चीज़ को मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। इनिशियली मुझे थोड़ा टाइम लगा इसके सीट में एडजस्ट होने के लिए, बट जब मैं सेट हो गया था तो मुझे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आया। इसका सीट बहुत अच्छा है। हंटर की बात करें तो हंटर का भी सीट बहुत अच्छा है राइडर के लिए, बट ये सिटी में चलाने के लिए बढ़िया है, बट हाईवे में जब आप इसको चलाते हो तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है। दोनों के सीट्स अच्छे हैं, बट अगर मुझे चूज़ करना होता तो मैं ज़रूर रॉनिन की तरफ जाता फॉर इट्स सीट कंफर्ट फॉर राइडर। सिटी कंफर्ट की बात करें तो सिटी में कैसा है, फुट पे इसका पोजीशन कैसा रहेगा,
और इसका सस्पेंशन कैसे काम करता है उसकी बात करें तो रॉनिन 225 जो है उसका सस्पेंशन हंटर से बेटर है। हंटर का सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ लगता है, सारे गड्ढे और ख़राब रास्तों में आपको बम्स फील होंगे। बट रॉनिन की बात करें तो रॉनिन अच्छे से बम्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। बट रॉनिन का एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये बहुत लोगों को बहुत कंफर्टेबल लग सकता है और बहुत लोग रहेंगे जिनको ये बहुत अनकंफर्टेबल लग सकता है। टेस्ट राइड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका राइडिंग पोस्चर काफ़ी ऑकवर्ड है, राइट। बट हंटर 350 ऐसा बाइक है जो मुझे बहुत अजीब लगता है इसका राइडिंग पोस्चर। तो अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है देन यू कैन गो फॉर इट। बट सिटी में चलाने के लिए, मैन्यूवर करने के लिए बाइक बहुत इजी है। बट इसके जो पीछे वाले रेयर सेट फुट पेग्स है वो आपको अच्छा ग्रिप ऑफर करता है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा और फ्लैट होता हैंडल बार तो और बेटर लगता। बट एनीवेज सिटी अगर हम कंफर्ट की बात करें तो सिटी में मैन्यूवर करना, हैंडल करना हंटर बेटर लगता है, एग्रेसिव लगता है। तो मैं सिटी कंफर्ट को मैं हंटर 350 को एक्स्ट्रा पॉइंट्स दूंगा क्योंकि द फ्रंट एंड ऑफ हंटर 350 इज़ बेटर देन रॉनिन। पिलियन कंफर्ट की बात करें तो रॉनिन 225 का जो पिलियन सीट है वो बहुत छोटा है, हंटर 350 का थोड़ा बेटर लगता है। बट अगर आप साइड बाई मे बी सेपरेटली देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई हंटर 350 का सीट रॉनिन से छोटा है। बट द रियलिटी इज़ कि रॉनिन का थोड़ा कंफर्टेबल लगता है कंपेयर टू हंटर 350। हंटर 350 जो है आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा एटलीस्ट फॉर पिलियन। हंटर 350 एक बहुत कॉम्पैक्ट सा छोटा सा बाइक है। हैवी बिल्ड वाले जो भी हैं वो इन दोनों बाइक में पीछे कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। पिलियन के बारे में सोचते हो तो इन दोनों बाइक से आप दूर रह सकते हो और आप CB350 RS की तरफ जा सकते हो जो आपको बेटर पिलियन कंफर्ट ऑफर करता है। हाईवे कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर रॉनिन क्लियर विनर है। आपको हाईवे टूरिंग करना है, आप मे बी हफ्ते में एक बार भी अगर टूरिंग करते हो, लॉन्ग राइड्स पे जाते हो, हंटर की तरफ मत जाओ, ये बाइक आपके लिए बिल्कुल नहीं है। इसके जो फुट पेग्स है ये बहुत ज़्यादा रेयर सेट है और आप बहुत ज़्यादा सामने की तरफ झुक के नहीं बैठते हो तो इससे क्या होता है आपको डिस्कम्फर्ट होने लगता है। एक तो आप उसको प्रॉपर एग्रेसिव बनाओ या आप उसको कंफर्टेबल बनाओ। इन्होंने ऐसा किया है कि पीछे का जो फुट पेग्स है वो बहुत ज़्यादा रेयर सेट किया है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं सामने की तरफ और अच्छे से झुक के बैठूंगा, बट वो भी आप नहीं कर सकते हो क्योंकि हैंडल बार्स कम्प्लीटली फ्लैट नहीं है। तो मुझे ऑकवर्ड लगता है इसका राइडिंग पोस्चर और ये बाइक हाईवे के लिए बिल्कुल नहीं बना है। थोड़ी देर के बाद आप थक जाओगे। एंड रॉनिन ये जो एरिया है लॉन्ग राइड्स पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। तो रॉनिन के जैसे मैंने आपको बताया ये ऐसा बाइक है जो एक्साइटिंग नहीं है बट आपको कोई भी एरिया में डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हंटर देखो सिटी में आपको बहुत एग्रेसिव और अच्छा लगेगा बट हाईवे में ये आपको प्रॉब्लम देगा। रॉनिन आपको सिटी में उतना एग्रेसिव नहीं लगेगा बट आपको सिटी और हाईवे दोनों में ठीक ठाक कंफर्ट ऑफर करेगा। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि रॉनिन ऐसा बाइक है जो एक्साइटिंग नहीं है बट आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हंटर ऐसा बाइक है जो आपको ऐसे एरियाज़ में, बहुत सारे एरियाज़ में एक्साइट करेगा बट ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेगा। ये दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस है। दोनों का कंफर्ट रेटिंग चार्ट देख लीजिए और डिसाइड कीजिए आपको इन दोनों में बेटर कौन सा लगता है और जो भी पॉइंट डिसएग्री करते हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। अभी हम बढ़ते हैं डायनामिक्स की तरफ। बहुत लोग बाइक हैंडलिंग और ब्रेकिंग के लिए भी लेना चाहते हैं तो ये सेक्शन उनके लिए बहुत ज़रूरी है। डायनामिक्स में रॉनिन बहुत डिफरेंट सा बाइक है क्योंकि देखो TVS का आपने प्रेजेंटेशन नहीं देखा तो वो क्या कोशिश कर रहे थे कि स्क्रैम्बलर का जो ईज़ ऑफ राइडिंग है, मतलब जो हैंडलिंग है वो ऑफ़र करना चाहिए और क्रूज़र का जो रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस है वो भी ऑफ़र करना चाहिए रॉनिन में। इनका विजन बहुत अच्छा है, इनका गोल बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे और इन्होंने ऐसा कुछ ट्राई किया है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करने जाते हो ना तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है थोड़े एरियाज़ में। तो रॉनिन का सबसे इम्प्रेसिव चीज़ मुझे ये लगा कि मे बी वो आपको बेस्ट नहीं लगेगा एरियाज़ में, सारे एरियाज़ में, बट आपको कोई भी एरिया में वो डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हंटर का फोकस है राइड एंड हैंडलिंग एंड ईज़ ऑफ राइडिंग, फ्लिकेबल नेचर, और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा
फोकस करता है और अच्छा परफॉर्मेंस देता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे हंटर 350 थोड़ा बेटर लगता है मुझे पर्सनली। दोनों बाइक स्टेबल है हाईवे पे, बट हंटर 350 का जो वेट है एंड ओवरऑल जो चैसी है, वो चैसी इज शेयर्ड विद क्लासिक एंड मीटियोर। तो ये सारे इन्होंने के जो चैसी है ना, ये हाईवे के लिए बना है। तो हंटर मुझे थोड़ा बेटर स्टेबल लगा। एटलीस्ट 80 के ऊपर जब आप चलाते हो हंटर बेटर लगता है। बट रॉनिन का स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है फॉर वन बिग रीज़न। एक ये है कि उसका जो फ्रंट एंड है, उसका जो इंक्लिनेशन एंगल है ना उसके फ्रंट फोर्क्स का, वो थोड़ा डिफरेंट है, क्रूज़र टाइप का है, और ये अपसाइड डाउन फोर्क्स है। तो ये दो फीचर के साथ ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है स्टेबिलिटी में। तो इसका जो स्टेबिलिटी है बहुत अच्छा है। इट्स जस्ट दैट कि हंटर जैसे बाइक के साथ आप जब कंपेयर कर रहे हो, इट जस्ट फॉल्स अ लिटिल शॉर्ट। इस सेगमेंट के बाइक को इस तरह से इन्होंने डिज़ाइन करके इतना अच्छा स्टेबिलिटी ऑफर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, बस हंटर थोड़ा बेटर लगा मुझे। हैंडलिंग की बात करें तो रॉनिन जैसे मैंने आपको बताया एक्साइट नहीं करेगा हैंडलिंग को लेके, प्रिडिक्टेबल है, अच्छा है, मज़ा आएगा आपको, लाइट वेट लगता है आपको, फ्लिकेबल नेचर है बाइक का, बढ़िया है। बट जो हंटर है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लगता है, आपको मन करता है भगाने का और टर्न लेने का। तो ये एक इन्वॉल्विंग चैसी है इसका, तो इस एरिया में भी हंटर बेटर परफॉर्म करता है। देखो हंटर का फोकस है डायनामिक्स, और उसी पे ज़्यादा फोकस दिया है। कंफर्ट में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और यहाँ पे आपको हैंडलिंग बेटर मिलता है। रॉनिन ऐसा नहीं है, कोई भी एरिया में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता है, बट कोई भी एरिया में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देगा। ब्रेकिंग की बात करें तो हंटर 350 के ब्रेक्स क्लासिक और मीटियोर से तो भाई बहुत अच्छे हैं। रॉयल एनफील्ड के ब्रेक्स मुझे पसंद नहीं है, उनका फ्रंट एंड का फील भी नॉर्मली रहता है, उतना ग्रेट नहीं होता है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई रॉनिन का जो फ्रंट एंड है, जिसका एंगल है फ्रंट फोर्स के, वो थोड़े क्रूज़र टाइप के हैं, तो वो बेटर फ्रंट एंड ऑफर नहीं करते, क्योंकि आपको पता है ये क्रूज़र बाइक्स के फ्रंट एंड फील उतने अच्छे नहीं होते। बट रॉनिन भाई बहुत बढ़िया है। आई थिंक ब्रेकिंग की बात करें तो रॉनिन बेटर लगता है मुझे। लाइट वेट है और आपको फ्रंट एंड से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मिलता है, और आप फीडबैक भी मिलता है, कम्युनिकेशन नहीं, यू गेट गुड फीडबैक फ्रॉम फ्रंट एंड। तो आई थिंक ब्रेकिंग की बात करें रॉनिन बेटर है। तो एक बार डायनामिक्स का चार्ट देख लीजिए और डिसाइड कीजिए आपको इन दोनों में कौन से बाइक की तरफ जाना चाहिए। तो अभी हम ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करेंगे। आपको मैं फाइनली बताने वाला हूँ दोनों में बेटर कौन सा है। देखो इंजन और मैकेनिकल्स में हंटर बेटर स्कोर करता है, कंफर्ट में रॉनिन बहुत ज़्यादा बेटर है, और डायनामिक्स में हंटर थोड़ा बेटर है रॉनिन से। तो रॉनिन जैसे आप देख सकते हो, और जैसे आपने मेरे जो भी पॉइंट्स है जो अगर नोटिस किया है, तो जिनको कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट उनका प्रायोरिटी है, वो रिलैक्स करके चलाना चाहते हैं, वो भगाते नहीं हैं। सिटीज़ है, मतलब सिटी में चलाना है, घर से ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, ये सब रेसिंग वेसिंग करने का कोई मन नहीं करता आपको। इनफैक्ट ट्रैफिक में भी चलाना रहता है, जीटीटी काम का है, और स्लिपर क्लच मिलता है आपको, फीचर्स अच्छा है, मॉडर्न बाइक चाहिए, डिफरेंट सा यूनिक सा एक्सपीरियंस चाहिए, और कोई भी एरिया में आपको डिसअपॉइंट नहीं होना। जैसे आप हंटर देखते हो, हंटर एक बहुत अच्छा बाइक है, उसका फोकस हैंडलिंग पे है, हैंडलिंग पे तो आप एंजॉय करोगे, और कभी कभी आपको मन करेगा कि मैं भगाऊंगा नहीं, मेरे को आज आराम से चलाना, और आपको कंफर्ट नहीं लगेगा वो बाइक में, क्योंकि उसका सस्पेंशन बहुत स्टिफ है, ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। जहाँ पे आपको एक जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेगा और वहाँ पे दूसरे जगह पे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस चाहते तो आपको हंटर बेटर लगेगा, बट एक नॉर्मल एक्सपीरियंस, कोई भी एरिया में डिसअपॉइंट नहीं होना, एक ऑलराउंडर बाइक चाहिए, तो वो रॉनिन है। तो इन दोनों को कंपेयर करना बहुत आसान है, क्योंकि ये दोनों बाइक्स बहुत डिफरेंट है, उनका कैरेक्टर अलग है। उनको जब कंपनी वालों ने सोचा था कि मुझे ये बाइक लॉन्च करना है हमें, तो वो सोचे थे कि उनको क्या करना है, और उनको पता था, और उन दोनों का जो माइंडसेट था और विजन था वो बहुत डिफरेंट था। तो ये जो हंटर है ये सबके लिए नहीं है। जो कंफर्ट चाहते हैं हंटर से दूर रहे, क्योंकि इसका सस्पेंशन स्टिफ है। हाईवे टूरिंग करना है, जिनको लॉन्ग राइड जाना है, वो हंटर की तरफ मत जाओ, क्योंकि हंटर में आप टूरिंग करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसके फुट पैक्स बहुत अजीब पोजीशन में है, और ये कंफर्टेबल बाइक नहीं है। और जो एक कंफर्टेबल बाइक चाहते हैं, जो वो लॉन्ग राइड्स पे जाना चाहते हैं, वो डेफिनेटली रॉनिन पे जा सकते हो। और जिनको एक परफॉर्मेंस बाइक चाहिए, वो परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
go for Ronin. And if you want something different, unique सा experience, then you can go for Ronin. But resale value की बात करें, ओवरऑल एक्सपीरियंस जो होगा आपका रीसेल ये सब, सेंसिबल बाय इज हंटर. आप डेफिनेटली एक प्रैक्टिकल चॉइस लेना चाहते हो देन हंटर इज अ चॉइस. बट आपको हंटर जैसा रीसेल चाहिए विथ कंफर्ट, आप क्लासिक की तरफ जाओ. आपको रॉनिन से बेटर परफॉर्मेंस चाहिए और थोड़ा एग्रेशन चाहिए, कंफर्ट चाहिए, देन यू कैन गो फॉर हाइनेस. उसके भी रिव्यू वीडियोस और कंपैरिजन वीडियोस में लेके आऊँगा. देख लो एक बार फाइनल ओवरऑल चार्ट और उसके बाद डिसाइड करो कि आपको कौन से बाइक की तरफ जाना चाहिए. दोस्तों जैसा आप देख सकते हो क्लियरली, आज का विनर है हंटर इन टर्म्स ऑफ डायनामिक्स एंड परफॉर्मेंस, एंड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट रॉनिन बेटर बाइक है. आप कुछ भी जानना चाहते हो इन दोनों बाइक्स के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिए और वहाँ पे आपके क्वेश्चंस ड्रॉप कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं फीचर करूँगा. बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके. फिर से मिलूंगा आपसे. टेक केयर, ऑलवेज राइड सेफ, वेयर योर हेलमेट. बाय बाय.